हेलो। हाँ, जैसे कि हम लोगों का पहले से प्री प्लान था कि आज हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर और उसके बारे में बात करेंगे, टीआरएफ के बारे में। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करते हैं दोनों दोनों पर कि क्यों इसमें क्या एडवांटेज है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में विथ रिस्पेक्ट टू टीआरएफ से। दो हम टर्म्स इसमें यूज करने चल रहे हैं, एक है सेलेक्टिविटी और दूसरा है हमारा सेंसिटिविटी। सेलेक्टिविटी से हमारा मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा कितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर कहीं पर एक भी उसमें है, मिक्सर में कहीं भी है या सुपर इम्पोज्ड है, तो हम कितना नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज हों जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कि नियरेस्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो कोई मान लो बैंड है, जैसे सपोज करिए कि एक आपका ये 10 हर्ट्ज है और एक आपका 15 हर्ट्ज है, एक 20 हर्ट्ज है, ऐसे करके। और दूसरा आपका एक केस ये है कि आपका 10 है, दूसरा 12 है, यहाँ पर 15 है, 12 तीसरा। तो अब हम कहें कि कौन ज़्यादा सिलेक्टिव है, तो एक जो है मान लीजिए फिल्टर आपको डिटेक्ट कर रहा है 10 और 15, मतलब 5 हर्ट्ज अगर डिफरेंस है तभी इसको डिटेक्ट कर पा रहा है, और दूसरा है जो 2 का या 3 का हर्ट्ज का ही डिटेक्ट कर ले रहा है, हमारा ज़्यादा सेलेक्टिव हुआ। मतलब सेलेक्टिव होने का मतलब यह है कि कितना नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें। तो एक तो रिसीवर हमारी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बेहतर और सेलेक्टिव हो, और दूसरा एक तो सेंसिटिविटी। तो मैं इन दोनों का भी फार्मूला भी लिख दूंगा अगर आपको फ्यूचर में कहीं यूज करना हो। दूसरा है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कितना लोएस्ट पावर का हमारा सिग्नल हो, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो या पावर हो, कि जिसको कि सेंस कर सके रिसीवर। तो रिसीवर एक अच्छा रिसीवर होने के लिए हमारे पास दो क्वालिटी का होना, जितना ही अच्छा होगा उतना अच्छा माना जाएगा रिसीवर। एक तो सेलेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जिससे वो डिटेक्ट कर सके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, और दूसरा है कि उसमें सेंसिटिव ज़्यादा हो। सेंसिटिव मतलब कि जितना कम से कम लोअर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज का लोएस्ट वोल्टेज का जितना उस सिग्नल डिटेक्ट कर सके उतना ही अच्छा हमारा रिसीवर समझ जाएगा। तो हम इन दोनों का थोड़ा सा जो मैथमेटिकल फार्मूला है, सेलेक्टिविटी इसका फार्मूला होता है F/B। F क्या आपका सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है और B क्या बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ, और F क्या है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होगा कि बैंडविड्थ हमारा ज़्यादा है तो सेलेक्टिविटी उसकी कम होगी। मतलब कि वो दो नियरेस्ट सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिटेक्ट करने में उसको परेशानी होगी। तो बैंडविड्थ से ये एंटी प्रोपोर्शनल में है। दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ सेंसिटिविटी वाली टर्म को कि सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी मतलब कि कितना लोअर अमाउंट उसका हो वोल्टेज करंट या पावर का, कि जिसको कि सेंस कर सके डिटेक्टर हमारा। तो सेंसिटिविटी जो मिनिमम होती है, मिनिमाइज करने के लिए ये होता है इसका फार्मूला 10 log। लागार्थ्यम अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बात पढ़ा दूंगा। 10 log बेस यहाँ पर 10 होगा KTV प्लस NF प्लस S/N। S/N तो आप अच्छे समझते होंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये आपका इंटरनल नॉइज है। के आपका
इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन M कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये एक्चुअली R/M होता है। R मतलब गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो लिखते हो आप, PV बराबर nRT वाला, और ये आपका हुआ एवोगाड्रो नंबर। इस सब के बारे में हमने जो वीडियो बना चुके हैं। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। एक बी का आप यहाँ देखिए, बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम उसमें सुपर हेट्रोडाइन में एक्चुअली मैं उसी बी पर ही सारा जो है फोकस है, इसीलिए मैंने बैंडविड्थ को पहले पढ़ा दिया आपको। पिछला वाला आप वीडियो देख लीजिए। बी आपका बैंडविड्थ है। अगर आप यही चीज समझ जाते हो तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, कुछ है नहीं काम। मतलब सेंसिटिविटी मिनिमम कब होगी, जब आपका यहाँ पर बी के देखिए तो कांस्टेंट है सारी चीजें, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप बी पर केवल फोकस करिए। सेंसिटिविटी कम होगी अगर बी हमारा ज्यादा होगा, एडिशन में है। यानी कि अगर मैं बी को कम कर दूं तो हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, और सेलेक्टिविटी में भी यही हाल है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं कम कर दूं तो सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर अपना कंसर्न ये है कि अगर मैं बैंडविड्थ को अगर मैं मिनिमाइज कर सकूं तो हमारा दोनों चीजें जो अच्छे रिसीवर के लिए रिक्वायरमेंट है, पहला है आपका सेलेक्टिविटी और दूसरा है सेंसिटिविटी, ये दोनों हमारी इंप्रूव हो जाएंगे। आप यहां से फॉर्मूले से देखिए, सेलेक्टिविटी का FC बैंडविड्थ है, अब इसका है सेंसिटिविटी मिनिमम होने के लिए 10 लाख 10 KTB प्लस 13 प्लस ऐसा। तो B जो है अगर बढ़ रहा है तो आपका सेंसिटिविटी कम हो रहा है। इसमें भी अगर B बढ़ रहा है, B मतलब बैंडविड्थ, सेलेक्टिविटी भी कम हो रही है। इसका मतलब कुल मिला के हमारा, अगर मैं कैसे भी बैंडविड्थ को अगर कम कर सकूं तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और सेलेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, हम उस पर जो बात कर रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी क्या होता था, जो ऑर्डिनरी सिग्नल होते थे, ऑर्डिनरी जो हमारा रिसीवर था, उसमें हर RF को जो हमारा आता था मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी है, उन दोनों को हम डिटेक्ट करते थे, फिर जो है डिमॉड्यूलेट करते थे, अलग अलग करते थे, फिर उसको एम्पलीफाई करते थे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 स्टेशन है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर ये सिंपल आपके जो घर में रहता था, पहले वो गाने में सुना करते थे, तो अलग अलग जगह ट्यून्ड है वो। तो अब उसमें अब एक तो ये हो सकता है कि हम अलग अलग, मान लीजिए कि ABCD जैसे हमने 4 यहाँ ले लिए, चारों हमने रिसीव किया एक एंटीना के थ्रू। तो अब इसका जो इसमें जो कैरियर वेव होगा वो तो बड़ा हाई वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव है। और ये बैंडविड्थ को अगर जितना ही कम होगा उतना ही अच्छी हमारे पास सेलेक्टिविटी होगी, उतनी अच्छी हमारे पास सेंसिटिविटी होगी। तो ये चारों की चारों जो है, अगर हम ऑर्डिनरी जो ट्यून कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर लिया, अब इसको हम फिर डिमॉड्यूलेट करेंगे एम्पलीफाई करने के बाद, एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बाद, तो उसमें हमारे पास जो ये इसकी बैंडविड्थ है तो हाई ही है बहुत ज़्यादा। तो हाई होने से क्या होगा, हमारा ना सेलेक्टिविटी बढ़ पाएगा ना हमारा सेंसिटिविटी बढ़ पाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर आप ट्यूनिंग कर लेते हो सीधा पूरा का पूरा बैंडविड्थ, मान लो आपका 300 कुछ भी है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा में है, जो भी है, तो अगर पूरा का पूरा ले लेते हो तो चूंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई है, तो हम इसको जो है सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी दोनों तो बहुत डाउन हो जाएंगे, अच्छा रिसीवर बन नहीं पाएगा।
तो काफ़ी शुरू इनिशियल स्टेज में 1920 तक चला है। उसके बाद क्या किया कि सुपर हेट्रोडाइन का आविष्कार हो गया। एक्चुअली ये हेट्रो शब्द जो है, हेट्रो मतलब विरोधाभास होता है, विरोध करना, अलग, और डाइन पावर से रिलेटेड है। लेकिन इसका जो हमारा ये है मतलब है कि हम दो जो है अगर फ्रीक्वेंसीज को हम ऐसे मिक्सअप कर दें और उससे कोई नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए, मतलब जो पहले से अलग हो, और अगर कम बैंडविड्थ का है तो और भी अच्छा है। तो इन्होंने किया क्या, एक तो हमारा ये आर एफ आ रहा है, मतलब हमारा एंटीना से हमारा आर एफ यहां से एंट्री कर रहा है। आर एफ का मतलब हमारा हो गया जिससे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कैरियर वेव, इस पर लिख लो, कैरियर है इसमें प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये कुल मिला के इसने बना दिया है एक इक्वल टू हो गया आपका, ये दोनों मिला के मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही हम आरएफ बोल रहे हैं, जो कि बाहर से मान लीजिए कहीं से हो गया रहा हमारे एंटीना को, हमको उसको रिसीव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए आपका आ गया है, यहां हमने इसको रिसीव कर लिया, इसको एम्पलीफाई कर दिया, आरएफ एम्पलीफायर सेक्शन में लगा दिया, एम्पलीफाई कर दिया। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट जाने को यहाँ पर डिटेक्ट करता हूँ, डिमॉड्यूलेटर लगाता हूँ, तो क्या होगा, इसका बैंडविड्थ बहुत हाई है, और बैंडविड्थ हाई होने से हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी दोनों जो है वो बेकार हो जाए, मतलब खराब हो जा रहा है। तो बैंडविड्थ हमको लो करना है। तो सुपर हेट्रोडाइन मतलब क्या है, हमारा जो यहाँ पर डिटेक्ट हो उसका बैंडविड्थ लो रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, दोनों चीजें हाई हो जाएगी। तो अब इन्होंने किया क्या है कि यहां पर एक मिक्सर लगा दिया। मिक्सर में एक तरफ इधर आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी, चलो हम इसको लिख देते हैं एफ आर, फ्रीक्वेंसी चलो लिख देते हैं इसको आर करके, और इसका फ्रीक्वेंसी एक यहाँ पर मिक्सर लगाया, वो लोकल ऑसिलेटर लगा दिया, लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर मतलब एक ऐसा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हो, एक क्वार्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर भी लोकल ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं, लोकल ऑसिलेटर लगा दिया। इसने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर ली, चलो एफ एल कर ली। अब इसका खेल देखिए, आपका जो वेव है वो साइनोसाइडल या कॉस वेव है। तो चलिए हम एक लिख लेते हैं, मान लीजिए आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है आर एफ वाली, एफ आर जो लिखी हुई है, चलो ये है आपका 2 पाई एफ आर इंटू टी, ये आप समझ रहे हो, 2 पाई आर एफ टी कैसे लिख दिया, जैसे आप लिखते हो ना ओमेगा, कल हमने लिखा था कि एंगुलर जो वेलोसिटी होगी इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और ओमेगा को आया था 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ इंटू टी इक्वल टू थीटा। तो एक कोई वेव आ रही होगी, साइनसॉइडल वेव आ रही होगी, इसका यही होगा ना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में हमने चलेंगे इसको, मतलब वेव तो ऐसे चलेगी ना, जितने भी आपकी ऑटोमेटिक वेव है सारी की सारी जो है आपका ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो साइन या कॉस का फॉर्म ही चलेंगी, साइन या कॉस का फॉर्म में चलेगी। तो मान लो चलो हम एक का लिख लेते हैं कॉस, इसका है ओमेगा, चलो इसको लिख लेते हैं ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा आर लिख देते हैं, ओमेगा आर इंटू टी, ये जो हमारा आर एफ वाला आ रहा है। और दूसरा वाला क्या हो गया, कॉस ओमेगा एल इंटू टी, मतलब ये आपका साइन वेव होगा, कॉस वेव होगा, ऐसे ही होगा। चलो हमने इसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम लिख दिया, आर ले लिया, इसका भी कुछ ये लिख दो, ये लिख दो, इसका भी ये भी इसका चलो लिख दो, एम्पलीट्यूड दोनों जो है। अब जो है
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर को बढ़ा सकते हैं, आप इस पर केवल ध्यान दो। एक फार्मूला आपको इंटर पढ़े होंगे, cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और दूसरा है आपका cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये 11वें में है, नहीं तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब इसको दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 है 2 है, तो ये हो गया आपका cos a प्लस बी आया और दूसरे में आया प्लस cos a माइनस बी। इसको जब करेंगे तो ये जाएगा कैंसिल, आया इक्वल टू 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 1 cos a cos b, 1 2 cos a cos b। अब यहां से आप इसको समझो, यानी कि अगर आपके पास ये दो मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, एक cos ओमेगा RT और दूसरा है एक cos ओमेगा LT, L मतलब लोकल ऑसिलेटर वाली फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा कि इससे जो है ये दोनों एक होगा, दोनों जुड़ जाएंगे और एक और दोनों हट जाएंगे आपस में। तो क्या हो गया cos ओमेगा RT प्लस ओमेगा LT, दूसरे में क्या होगा, ये हो गया cos A प्लस B प्लस cos ओमेगा RT माइनस ओमेगा LT। अब यही जो है यही आपका मेन है। अब इसमें आप ये देख रहे हो कि मिक्सिंग के बाद इसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी, एक लोकल ऑसिलेटर वाली और एक जो RF यहाँ से आ रही है, ये दोनों एक बार जुड़ जा रही हैं और एक बार जो है एक दूसरे से डिफरेंस आ रहा है, घट जा रही है। तो अब यही हमारा इसका मेन है कि जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी इसमें से आ रही है तो हम इसको लोकल ऑसिलेटर का काम क्या होगा, ये लोग का काम क्या होगा कि ये जो एक दूसरे से डिफरेंट, देखो जुड़ने वाला है तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसे बैंडविड्थ बढ़ा दे रहा है, इसको हम रिजेक्ट करवा देंगे। कैसे रिजेक्ट करवा देंगे, फिल्टर लगा देंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये अपने आप बाहर हो जाएगा, ELC फिल्टर लगा देंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक दूसरे का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो हमारा RF वाला है और उसमें से डिफरेंस किसका है, ये लोकल वाले का, लोकल ऑसिलेटर का। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक छोटी फ्रीक्वेंसी आ गई है कम बैंडविड्थ की, कम बैंडविड्थ के होने से हमारा क्या होगा, सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब इसको जो हम फिक्स कर देते हैं, मतलब ये कि हम वेरिएबल कैपेसिटर लगाएंगे जिससे जो है ये लोकल ऑसिलेटर साथ में, जिससे जो है हमारा ये जो W ओमेगा RT माइनस ओमेगा LT है, इसकी वैल्यू अगर हमारा फिक्स हो जाए 455 किलोहर्ट्ज AM के लिए, आप कोई भी दे सकते हो, एक फिक्स जो है अभी तो 455 चल रहा है ना, 10.7 FM के लिए। अब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 455 किलोहर्ट्ज की, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है। बैंडविड्थ बहुत कम होने से क्या होगा कि हमारा जो सेलेक्टिविटी या सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाएगी, और उसमें क्या है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें होने का मतलब क्या है, ये लोकल ऑसिलेटर है तो बाहर कर सकते हैं हम, इस WR में दोनों है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव, इसको हम डिमॉड्यूलेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों को। अब हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मेन जो पर्पज है हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को आगे लाने का, उसमें है कि इसका बैंडविड्थ जो हमारा रिसीव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी बैंडविड्थ को हम कम से कम रखें। कम से कम करने से क्या होगा, उसकी सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाएगी। फार्मूला लिख चुके हैं ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा, दोनों बैंडविड्थ पर डिपेंड है। बैंडविड्थ जितना ही कम, दोनों चीज़ें उतनी अच्छी। तो बैंडविड्थ हम कम कैसे करें, बैंडविड्थ कम करने के लिए क्या करें, एक हमारा RF आ रहा है, यहाँ से हमने एक मिक्सर लोकल ऑसिलेटर से एक लगा दिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने से क्या होगा कि उसके दो पार्ट बनेंगे, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों घट जाएंगे आपस में, सेम फेज में रहेंगे, जुड़ जाएंगे, अपोजिट में घट जाएंगे एक दूसरे से।
तो ये हम ज़्यादा वाला नहीं लेते हैं, इसको हम रिजेक्ट करवा देंगे, इसको कहेंगे इमेज रिजेक्शन। और ये छोटा वाला जो है ये हमारे काम का चीज़ है, ये बैंडविड्थ को लो कर रहा है। तो ये जो है हमारा, इसको हम सेट कर देते हैं 455 किलोहर्ट्ज़ पर, और इसी को हम रिसीव कर लेंगे। अब हम इसको जो है दोनों काम कर सकते हैं, इसमें अच्छी सेलेक्टिविटी भी हो सकती है, अच्छे सेंसिटिविटी भी, मतलब डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। अगर हम WL को मतलब लोकल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ये। अब इसमें है ये RF है, RF में इसमें क्या है, इसमें दोनों हैं, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसमें दोनों है, कैरियर वेव भी है और हमारा ये सिग्नल वेव भी है। तो अगर हम कैरियर को अलग कर लेंगे, सिग्नल वेव में मिल जाएगा, उसको एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देंगे। ये तो हो गया ये। और ट्यून्ड रेडियो रिसीवर में क्या था, हमें पूरा का पूरा जो है जो RF सिग्नल था उसको पूरा पूरा हमको जो है ले आना पड़ता था, रिसीव करना पड़ता था, फिर उसको अब डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती थी उसमें, क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है, बैंडविड्थ ज़्यादा है। बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सिलेक्टिविटी लो है उसकी, तो अलग नहीं कर सकते आसानी से। अब यही है कि जैसे मान लो कि छोटा सा कोई आपका बर्तन है, उसमें से कोई चीज़ अगर आपको निकालना हो, सेलेक्ट करना हो, आप आसानी से कर सकते हो। बहुत लार्ज एरिया में है कोई चीज़, तो वहाँ से निकालना मुश्किल होगा ना, वही है इसमें। बैंडविड्थ को हम डिक्रीज करना मेरा काम है, ये लोकल स्प्रेड डिजाइन से मेन मेरा काम है। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं होता तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम होगी मैं फिर से उसको क्लियर करूँगा। दूसरा एक चीज़ और है इसमें, अभी वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं, मतलब भूल गए होंगे लोग, जो पढ़े होंगे ही पहले से इतना दिन से। तो उसमें एक ये था कि हम λ/4 को क्यों यूज करते हैं। चलो उसको भी क्लियर कर देता हूँ, उसी में लगेगा। एंटीना की जो साइज होती है उसमें हम एंटीना की साइज में λ/4 यूज करते हैं, मतलब 1/4 ऑफ वेवलेंथ। ऐसा क्यों करते हैं, तो पहले चलो अभी हम जो इसके पहले वाला मेरा वीडियो था उसमें थोड़ा मैंने दिखाया था आपको कि V आपका होता है f लैम्डा, मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कोई भी, तो 3 × 10⁻⁸ होती है f, और लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा अगर करता हूँ तो हो गया ये, चलो कांस्टेंट ही है हमारा, इसको c लिख देते हैं, या v को c लिख देते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे तो c/f। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये अगर f ज्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर में है। तो इसकी जो वैल्यू है, जैसे हम लिखते हैं आपका 3/4 और 1/4, ऐसे 1/3/7 लिख दिए, तो सीधी सी बात है ये आपका बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि ये इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, ये अपने दिमाग में पहले रख लीजिए। अब लैम्डा की वैल्यू जो होगी, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ एंटीना का। मतलब अगर आपको लैम्डा की वैल्यू को साइज ऑफ एंटीना का, हम तो यही चाहते हैं छोटा छोटा एंटीना, क्यों इतना बड़ा पहाड़ से रहे हैं। तो एंटीना जितना छोटा होगा वो डिपेंड करेगा इसके फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू उतनी कम, और इसकी साइज भी उतना कम होगा। मतलब एंटीना साइज जो है ये प्रोपोर्शनल में होता है लैम्डा के, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंटीना की साइज, यानी कि हम ये चाहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हमारी कम से कम हो, उतना ही हमारा जो है एंटीना छोटा होगा। अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा है फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें। अब आदमी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आदमी की फ्रीक्वेंसी भी मैंने बताया था 300 से 4000 हर्ट्ज के बीच में है। तो अगर हम इसी को रिसीव करें तो बहुत बड़ा एंटीना है, तो छोटा सा है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बहुत बड़ा आएगा, किलोमीटर्स में आएगा। तो एंटीना का साइज कम करने क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे मतलब उसको हम सुपर इम्पोज करते, जो मॉड्यूलेशन करते हो आप,
तो आपका हाई उस पर डाल देंगे, चाहे आपका रेडियो वेव हो या जो है आपका अब तो लाइट पर भी उसमें ऑप्टिक फाइबर में ही काम करते हैं, लाइट पर डाल देते हैं। ये दोनों जो है मतलब फ्रीक्वेंसी और ये एंटी प्रोपोर्शनल में है। अब लैम्डा जितना ही कम होगा उतना ही हमारा एंटीना का साइज कम होगा। तो इसमें एक तो ये हो गया कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के एंटीना का साइज कम कर सकते हैं। दूसरा एक और है अपने पास, मतलब हमारा मकसद ये हो गया है कि हम एंटीना की जो साइज है प्रोपोर्शनेट में है लैम्डा के। अब इसमें हम एक फिगर बना रहे हैं, साइन वेव बना रहे हैं। तो ये अब लैम्डा आपका कहाँ से कहाँ तक है, लैम्डा आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब ये लैम्डा बाई 4 लेने का क्या मतलब है, क्यों हम लेते हैं? लैम्डा बाई 4 मतलब यहाँ पर लैम्डा बाई 2 इतना हो गया, लैम्डा बाई 4 हो गया ये डिस्टेंस। तो एंटीना की साइज जो है, हम साइज ऑफ एंटीना ये हम प्रोपोर्शनेट में लेते हैं लैम्डा बाई 4 के। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला क्या है कि ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है लैम्डा बाई 4 तक, एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रही है। यानी कि आपको एंटीना पर जो रिसीविंग होगा मैक्सिमम होगा अगर मैं ही लेता हूं लैम्डा बाई 4। दूसरा क्या है, यहां से फेज शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। तो जो पीएसके होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इसका टर्म है लैम्डा बाई 4 का, यहाँ पे जो इस जगह पे। तो दूसरा क्या है, यहाँ से फेज शिफ्टिंग हो रही है। तीसरा एक आप जानते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इसमें एक इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस मैच देखा जाता है, मतलब प्रैक्टिकल है कि जिस समय इंटरनल मतलब एंटीना का जो इम्पीडेंस हो और जो बाहर की इम्पीडेंस है दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो मैक्सिमम आपको गेन मिलेगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा पावर बाई 4 लेने से यहाँ पर मैक्सिमम गेन भी हमको मिल जाता है। तो ये 3 रीजन है। मैथमेटिकली तो मैं निकाल सकता हूँ लेकिन बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे आप समझ लो कि ये मैक्सिमम यहाँ पर इसमें पावर इसमें जनरेट हो रही है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से जाना है लैम्डा बाई 4 के बाद फिर से जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम गेन वहाँ मिलता है, इम्पीडेंस मैच करता है और वहाँ पर फेज शिफ्ट होता है यहाँ से। तो लैम्डा बाई 4 के ही हुआ है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, अगर जो है 2-3 वीडियो मेरे पहले पढ़े हुए हैं उसमें आपको ये ओमेगा के बारे में मैंने सीधे बता दिया तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो बंद करते हैं हम जो है फिर। चलिए थैंक यू। आप देखिए और अगर कोई कमेंट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। थैंक यू वेरी मच।